नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल गुरुजी फ्रॉम स्कूल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम क्लास 9th की इतिहास की पुस्तक का प्रथम चैप्टर फ्रांसीसी क्रांति के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और पिछले वीडियो जिसका लिंक आई बटन में आपको मिल जाएगा, उसमें अपन ने अध्ययन किया कि जैकोबिन्स जो क्लब था और उसके नेता रॉबेस्पियर ने किस तरीके से वहाँ पे सत्ता हासिल करी और सत्ता हासिल करने के बाद में वहाँ के जो सम्राट को गिलोटिन करवा दिया और जब तक वहाँ पे रॉबेस्पियर की जो सत्ता रही, किस तरीके से वहाँ पे शासन चला, उसके बारे में आज इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे। और जब तक उसने शासन किया वह समय कहलाता है आतंक का युग। तो आइए इसमें अध्ययन करते हैं। आतंक का राज सन 1793 से 1794 तक का जो रॉबेस्पियर का जो शासन है वह कहलाता है आतंक का राज। अब आतंक का राज क्यों कहा जाता है उसके बारे में आगे इसमें अध्ययन करते हैं। फ्रांस में क्या हुआ कि जो मैक्सिमिलियन जो रॉबेस्पियर है, इसने वहां पे जो नियंत्रण और दंड की जो नीति है बहुत ही अधिक सख्त अपनाई कि मतलब उसने किसी को नहीं देखा, कानून के सामने सबको इक्वल रखा। मैक्सिमिलियन जो रॉबेस्पियर के हिसाब से यदि कोई भी व्यक्ति गणतंत्र के खिलाफ है, चाहे वह कुलीन हो, चाहे वह पादरी हो, चाहे राजनीतिक सदस्य हो, यहाँ तक कि चाहे अपनी ही पार्टी का व्यक्ति क्यों नहीं हो, उसने उनके लिए कोई रियायत नहीं की और सबको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। गिरफ्तार करके जब जेल में डाला और न्यायालय में यदि उनको दोषी पाया गया तो उसने क्या किया, उसको गिलोटिन करवा दिया। यहाँ पे इस ग्राफिक्स के माध्यम से आप समझ सकते हैं, ये है यहाँ पे गिलोटिन। गिलोटिन क्या था, एक इस तरीके का ढांचा बना हुआ था जिसमें व्यक्ति का यहाँ पे सर लगा के ऊपर यहाँ पे जो चाकू लगा हुआ है धारदार, यहाँ पे रस्सी जैसे छोड़ते ऊपर से आके गिरता और उस व्यक्ति का तुरंत ही मृत्यु हो जाती थी। इस तरीके का ये यंत्र था और इस यंत्र का जो निर्माण किया और डॉक्टर गिलोटिन ने किया था और इसी वजह से इस यंत्र का नाम भी क्या रखा है, गिलोटिन। तो अब यहाँ पे देखिए कुलीन मैंने यहाँ पे बताने का प्रयास किया है। कुलीन जिसको स्टार बना के मतलब बिल्कुल सम्राट, और पादरी यहाँ पे मैंने ये क्रिश्चियन जो साइन बना के बताने का प्रयास किया है कि पादरी हो या राजनीतिक सदस्य कोई भी या इन्हीं की पार्टी का जो जैकोबिन्स है, लाल टोपी और पट्टेदार से आप समझ गए होंगे, इनमें से कोई भी व्यक्ति गणतंत्र के खिलाफ है तो उसको गिरफ्तार करके जेल में और न्यायालय ने दोषी पाया तो सीधा गिलोटिन कर दिया जाता था। इतने अधिक सख्ती से वह पेश आता था। लेकिन ध्यान रखें, इतनी अधिक सख्ती से यदि कोई व्यक्ति रहता है तो उसके हजारों दुश्मन भी तैयार हो जाते हैं। तो आगे क्या होगा उसी रॉबेस्पियर का हल वो भी आगे देखेंगे। लेकिन रॉबेस्पियर की जो सरकार है उसने बहुत सारे कानून बनाए और उनका भी बड़ा सख्ती से पालन करवाया। तो कौन कौन से कानून बनाए उनके बारे में अध्ययन करते हैं। मजदूरी की अधिकतम सीमा उसने तय कर दी, निश्चित कर दिया कि इससे अधिक मजदूरी नहीं होगी और नहीं कोई कम देगा। गोश्त और रोटी की राशनिंग कर दी, मतलब एक राशनिंग व्यवस्था जो आज भी अपने यहाँ पे प्रचलन में है, क्योंकि गरीबों को आज भी यदि कोई चीनी दी जाती है, आटा दिया जाता है, अनाज दिया जाता है, ये सबकी क्या होता है, राशनिंग के माध्यम से मिलता है। तो ऐसे यहाँ पे फ्रांस के अंदर भी जो रॉबेस्पियर की सरकार है उसने गोश्त और रोटी की क्या कर दी, राशनिंग कर दी। किसानों को अपना अनाज शहरों में सरकारी कीमत पर बेचना आवश्यक कर दिया कि यदि कोई भी अनाज उत्पादन हो रहा है तो किसान को मंडी में लाके ही बेचना होगा और वो भी उसी रेट पे जो सरकारी रेट है उससे कम या अधिक पे नहीं बेचेगा। अपेक्षाकृत महंगे सफेद आटे के इस्तेमाल पर रोक लगा दी। जो महंगा आटा था उसका इस्तेमाल कोई नहीं करेगा और सिंपल जो आटा है कौन सा उसके बारे में आगे कि साबुत गेहूं से बनी समता रोटी खाना अनिवार्य कर दिया, क्योंकि बराबरी का प्रतीक सभी के लिए निश्चित कर दिया। ऐसे नहीं कि कोई व्यक्ति तो अच्छे आटे की मतलब सफ़ेद जो आटा बनता है वहाँ की जो क्वालिटी है उसकी रोटी खा रहा है, एक गरीब तबका है वो साबुत गेहूं से बनी रोटी खा रहा है। तो इसको समानता लाने के लिए उसने निश्चित कर दिया कि गेहूं से बनी साबुत गेहूं से जो बनी रोटी है उसी को खाएंगे और उसका नाम रखा समता रोटी, जिससे अमीर और गरीब का भेद मिट जाए। बोलचाल के संबोधन में भी बराबरी का व्यवहार लागू कर दिया उसने। संबोधन कि जैसे वहाँ पे कहा जाता था परंपरा के अंदर महाशय, बड़ा कोई व्यक्ति है तो उसको क्या कहा जाता, मोंस्यूर के कहा जाता था,
और यदि कोई महिला है तो उसको मदान कहा जाता था, जिनका मतलब मंसूर का मतलब महाशय और मदान का मतलब महोदया होता था। लेकिन रॉबस्पियर सरकार ने कानून बना दिया कि ऐसे शब्द कोई भी इस्तेमाल नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ऐसे इस्तेमाल करने से व्यक्ति में घमंड आ जाता है, बराबरी का प्रतीक नहीं होता। इसलिए क्या किया उन्होंने, कहा कि इनके स्थान पे क्या प्रयोग किया जाए, सितोयेन मतलब नागरिक और सितोइन मतलब नागरिका, इनके स्थान पे मंसूर के स्थान पे सितोयेन और मदान के स्थान पे सितोइन का नाम या ऐसे शब्दों का प्रचलन में लाया गया। इसके अलावा जितने भी चर्च थे उनको बंद कर दिया गया और चर्च के जो भवन थे उनको या तो क्या बना दिया गया, सैनिकों के लिए बैरिक बना दी गई या फिर उनको ऑफिस के काम में लिया जाने लगा। इस तरीके इसके अलावा एक कानून और भी बड़ा स्पेशल उन्होंने बनाया था, दास प्रथा का भी उन्होंने अंत कर दिया था। हालांकि दास प्रथा जो है उसको वापस नेपोलियन वापस चालू कर देता है, क्योंकि जितने भी वहाँ पे चाय बागान वाले जो बिजनेसमैन हैं वो सब उससे नाराज हो जाते हैं रॉबस्पियर से। अब जब रॉबस्पियर ने इस तरीके के कानून बना के इनको सख्ती से लागू किया, किसी की इसने नहीं सुनी, किसी के साथ भेदभाव नहीं, राजा और रंग सबको बराबर रखा और कानून के सामने सबको बराबर। लेकिन इस बराबरी के आधार पे ही उसने इतने लोगों को दुश्मन बना लिया जिसकी कोई सीमा नहीं। नेचुरल है, अब वो व्यक्ति भी क्या चाहेंगे कि रॉबस्पियर का कब नंबर आए जब इतना ही सख्त कानून है। एक दिन क्या होता है, रॉबस्पियर की भी कोई कमी ढूंढ ली जाती है और उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद में उसको न्यायालय में पेश किया जाता है। न्यायालय ने उसको दोषी पाया और उसको फांसी की सजा सुनाई और अगले ही दिन रॉबस्पियर को भी क्या कर दिया जाता है, गिलोटिन कर दिया गया। और जुलाई 1794 को इस तरीके से 1793 से लेकर 1794 तक जो रॉबस्पियर का शासन काल रहा, उसके अंदर आपने देखा कितनी सख्ती से कानूनों का पालन करवाया जा रहा है। इसी कारण इस समय को कहा जाता है आतंक का युग। इसके बाद रॉबस्पियर की मृत्यु के बाद या उसकी गिलोटिन के बाद में फ्रांस में क्या स्थिति रही, उसको जानेंगे हम अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।